हेलो एवरीवन। अगर आप लिनक्स इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर डेवऑप्स क्लाउड सिस्टम या फिर फ्रेशर लेवल पे आप लिनक्स समझना चाहते हो या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम लिनक्स के कुछ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस कवर करेंगे, बट सिर्फ डेफिनेशंस नहीं, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। और अभी जो मैंने रिसेंट इंटरव्यूज दिए हैं उसमें भी वो क्वेश्चंस पूछे गए। आप ऐसा समझ सकते हो कि रिसेंट इंटरव्यूज में मुझे पूछे हुए क्वेश्चंस मैं शेयर कर रही हूँ डॉक्यूमेंट्स बना के, इन शॉर्ट। ओके। और मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, लिनक्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस जनरली टफ नहीं होते, लेकिन इंटरव्यूअर चेक करता है कि आपको सिर्फ आपको मीन्स आपने रट्टा मारा है या फिर एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी है। तो इजी है थोड़ा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिमन सर्विस। हम कै मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि मतलब आप कैसे एक्सप्लेन करोगे डायरेक्ट। तो आपको ये डेफिनेशंस मतलब टेक्निकल वर्ड्स में अगर आप स्टार्ट करते हो या फिर बताते हो, इट विल बी गुड। वरना हिंदी तो आती ही है पर वहां चलेगी नहीं ना आईटी में। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, daemon service. A daemon service is a background process that keeps running continuously and provides service when needed. Example include HTTPD, SSHD and cron YD. ये daemon सर्विस जब भी हम कुछ HTTPS सर्विस या HTTP इंस्टॉल करते हैं तो daemon सर्विस बैकग्राउंड में रन होती है। सो इन बैकएंड, इन डेवॉप्स में इसका अलग मीनिंग है, मतलब सेम काम करता है, बस टेक्निकल वर्ड्स में थोड़ा इधर उधर है। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि a daemon service is a background process that keeps continuously running and provides services when needed. बैकग्राउंड में कुछ भी हो सकता है, अभी जैसे फिर इंस्टॉलेशन आ गया, डिपेंडेंसीज आ गया, कुछ क्रॉन जॉब हम रन करते हैं तो उसकी प्रोसेसेस चलती रहती है। सो दैट इज daemon service which is running in a background. They will ask what is Linux as a fresher level पे, तो उसकी डेफिनेशन वो पूछेंगी और आपको टेक्निकल कुछ वर्ड्स भी याद होने चाहिए जिससे इंटरव्यूअर इम्प्रेस भी हो और सिलेक्शन जल्दी हो जाए। तो Linux is an open source operating system kernel. It is used in servers, clouds, DevOps, containers, and mini distributions like Ubuntu, CentOS, Red Hat, and Debian. These are the operating system names where we run our servers. Okay. Next question is hardware. Hardware refers to the physical components of computer system such as CPU हो गया, monitor, RAM, disk and keyboard, mouse। ये तो सभी को आ जाएगा हार्डवेयर। कर्नल। Kernel is core component of operating system that manages system resources and act as an interface between software and hardware. समझ में आया क्या कुछ? कर्नल इज कोर, ये मेन कोर कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट मैनेजेस सिस्टम रिसोर्सेस। और बाद में जो जो भी हम इनपुट देंगे उसका आउटपुट ये कर्नल शेयर करता है। एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। दिस इज प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कर्नल, तो हमें इसको रटना ही चाहिए। नेक्स्ट इज inode. An inode is a unique identifier assigned to a file in a file system. जो भी हम सपोज अभी मैंने एक फाइल क्रिएट की है devops.txt, तो वो फाइल मैं ls करूंगी तो मेरी जितनी भी फाइल्स मैंने क्रिएट की है तो वो दिख जाएगी। अगर
आइनोड ये क्या होता है? जब अभी ये एक डेवॉप्स फाइल है, डेवॉप्स डॉट टीएक्सटी। तो इसमें जब भी मैं अब ls कमांड डालूंगी, ये तो फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, ओके। तो जब भी ls कमांड डालूंगी तो लिस्टेड हो जाएगी सारी फाइल्स इट शोज, ओके। देन वहां पे होता है एक रेफरेंस आईडी, जैसे कुछ भी एट एट नंबर्स का होता है वो, 2 4 6 8 नंबर्स का ये हो गया। और फिर इसके आगे लिखा होगा devops.txt। तो ये जो सामने लिखा रहता है वो होता है आइनोड नंबर। सिंपली वी कैन से इट इज अ रेफरेंस आईडी। सो इट इसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? एन आइनोड इज एन यूनिक आइडेंटिफायर असाइंड टू एन फाइल, assigned to a file in a file system. It stores metadata about the file such as permissions, ownership, size, and disk block location, but not the file name itself. देखो उसने क्या बोला, but not the file name itself. बराबर है। Note, inode is a unique number assigned to a file. It's just like a reference number. ये मैंने खुद को समझने के लिए लिखा था, ओके। और हम चेक कैसे कर सकते हैं? इस कमांड से, ls-li, इसके बीच में स्पेस भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट लिंक वर्सेस हार्ड लिंक। ये तो बहुत बार पूछते हैं फ्रेशर लेवल पे। इट हैज अ डिफरेंट आइनोड, इसका डिफरेंस पूछते हैं तो हम दो दो इसमें बता देंगे। सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक, इट इज डिफरेंट आइनोड, it has a different inode, it stores the path of the original file, and if original file is deleted, soft link becomes broken, so there is no use of that file. Hard link is another name for the same actual file. Original file and hard link both point to the same inode. This is inode number same hoga. If you deleted the original file, the hard link still works and shows the data. Data remains until all hard links are deleted. हाँ, correct. Next question. Horizontal scaling versus vertical scaling. हो जाता है कभी कभी गड़बड़, okay. Horizontal scaling means increasing or decreasing the number of running instances to handle application load. It is useful when the traffic grows because instead of making one server bigger, we add more server or instances. It improves availability and load distribution since traffic can be shared across multiple instances. And next is vertical scaling. Vertical scaling means increasing or decreasing the CPU or RAM or power of the same machine based on the workload needs. It is useful when the application needs more resources but is running on a single instance. It is simpler to implement but it has a limit because one machine cannot increase forever. तो इसको सिंपली हम याद रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आपके सर्वर्स बढ़ेंगे, इंक्रीजिंग सर्वर्स, and automatically it balances load in horizontal scaling. And in vertical scaling, it increases CPU or RAM. तो इंस्टॉलेशन फास्ट होंगे फिर अगर वर्टिकल स्केलिंग यूज करते हैं तो। इट डिपेंड्स एज पर आवर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। Next question, what is file system in Linux? A file system is a structure used to store and manage files on storage device. फाइल सिस्टम के टाइप्स है ext4, xfs, btrfs, nfs, tmpfs, ext2, ext3. We properly configured this file system when we want to manage files in a storage. So we need this file systems to place our important files. उसको माउंट करना पड़ता।
उसके डेफिनेशंस पूछती है बहुत बहुत बार, और डिफरेंस भी पूछता है, जैसे माउंटिंग और व्हाट इज माउंट एंड यू माउंट। और वो पूछ सकते हैं कैन यू टेल मी द डिफरेंस ऑफ माउंट एंड यू माउंट। So mounting means attaching that file system to a directory in Linux so users can access its files. Unmounting means safely detaching it from the directory to check. To check this, we can go with this command to check mounted files df-h. Okay. To check mounted files, we can use this df space and -h. Next question. Most time interviewer will be asked, how do you check disk usage and free space in Linux server? So there are 2 to 3 commands we can check. We check free memory by using this command free-h. फाइल सिस्टम फ्री स्पेस चेक करने के लिए हम लोग df space -h यूज करते हैं। du-sh फोल्डर और साइज चेक करने के लिए पर्टिकुलर डायरेक्टरी और फाइल का। और lsbl के it checks disk partitions, और we can say it shows जितनी जितने भी हमने एक्स्ट्रा स्टोरेज ली है और जितने भी हमने पार्टीशंस किए तो उसके पार्टीशंस शोज करेगा lsbl के से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू चेक विच सर्विस यूजिंग which port in Linux we commonly use, to check which service is used. Okay. SSTULNP for all listing ports with processes names. ls of -i for a specific port. अगर suppose मैंने HTTPD सर्विस इंस्टॉल की है और वो रन हो रही है 80 पोर्ट पे, तो मैं चेक करूंगी मेरे 80 जो पोर्ट है उस पे कौन सी सर्विस रन कर रही है। ls ऑफ वो स्पेसिफिक पोर्ट पे कौन से सर्विसेज रन हो रही है वो बता देगा। ठीक है। और ये चेक करने के लिए लाइव प्रोसेसेस जो मतलब जितनी भी ऑल द रनिंग पोर्ट्स है वो सारे शोज करेगा बाय दिस कमांड SSTULNP। रनिंग पोर्ट्स विद प्रोसेस नेम्स भी बताएगा और जितने पोर्ट्स रनिंग है वो भी बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ps-ef और ps-aux। इट शोज ऑल करंट रनिंग प्रोसेसेस और टॉप बताता है। ओके हाँ लिखा है ps-ef और ps-aux shows all current running processes and top and htop shows running processes in real time। करेक्ट है। ये बहुत इजी और मतलब जल्दी समझ में आ जाता तो हम लोग ये बता सकते हैं। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है पर इजी है। What are logs and how do you view system logs? We can check by this path location, or we can check particular file or logs by using this command tel-f/var log syslog. It shows system related logs live, and journal ctl-u service to check system logs. Okay. Next question, how do you check network connectivity and open ports? We can check network connectivity by using ping command. Just drop 0.0.0, it will shows your connectivity is correct or not. Network connectivity is true or false, it shows. We can use trace command as well. Instead of 00, we can use 44. There are multiple ping commands to check connectivity. Call -v and URL of that particular applications or HTTP. We can debug by using this command. Next question, chmod, chown, ch difference.
chmod is used to modify file or directory permissions. chown is used to change file ownership. chage is used to manage user password, aging and expiry settings. ये थोड़ा डिटेल है, इसको आप खुद कॉन्फ़िगर करके देख लेना, बट इजी टू लर्न. chmod, जैसे एग्जांपल देती हूँ आपको. chmod, मुझे किसी फाइल को परमिशन देनी है तो आई विल यूज, मुझे सिर्फ रीड की परमिशन देनी है तो आई विल यूज फर्स्ट ओनर रहता है, ओनर ग्रुप एंड. ओके, सो आई विल गिव यूजर परमिशन. सारी परमिशन देनी हो तो cs77 और 644 दी, 644 दी, chmod 644 file name. Like this we can give permissions by using this command chmod. ये थोड़ा डिटेल है, आप थोड़ा पढ़ाई कर लेना इस पे, इजी है. बट ये फाइल परमिशंस जैसे अभी है, पहले रहती है 777 ऐसे, तो फिर ये 7 मीन्स रीड राइट एग्जीक्यूट यूजर ओनर ग्रुप और अदर ऐसे रहती है. तो इसकी डिफाइन रहती है, इसको 7 परमिशंस रहेंगे, 7 में से कितनी देती है, कितनी देना है. 4 इज फॉर राइट, नो 4 इज फॉर रीड, 2 राइट के लिए रहती है और 1 इज फॉर एग्जीक्यूशन. तो ये ऐसे डिवाइड होती है. 7 में 4 2 7 हो गया. ओके, 4 मीन्स रीड की परमिशन दे सकते हैं, 2 मीन्स राइट की दे सकते हैं, 1 मीन्स एग्जीक्यूशन की. तो इसकी प्रॉपर कमांड्स है chmod, chown, chage. By using this command we can give permissions. Okay, chage is used to manage user password and aging and expiry settings. Okay, next question is boot procedure occurs in 6 stages of the processes. वो आप इंटरव्यू पर will ask you, tell me the stages of the boot processes, or tell me the boot procedure. In short, they will ask. We can say there are six stages of this processes: BIOS, MBR, grub to kernel, systemd, run level. So BIOS means basic input output system related run होता है. MBR means master boot record. Then grub means grand unified bootloader. Kernel is a kernel. Systemd, first process of system. Run level target run level programs. इतना डीप में नहीं पूछेंगे वो, बस आप 6 ये जो स्टेजेस है बस ये याद रखना कि उसमें बूट प्रोसीजर में 6 स्टेजेस रहते हैं और वो कौन सी होती है: बायोस, एमबीआर, grub to kernel, systemd, run level. बस. Next question, how do you manage services in Linux? We can manage services by using systemctl status, start, stop, restart. जैसे अभी ये सब मुझे कोई सर्विस स्टार्ट करनी है तो मैं यूज करूंगी systemctl स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट httpd. तो इससे httpd सर्विस स्टार्ट हो जाऊंगी.
हो जाएगी अगर इंस्टॉल है तो। इफ वी वांट टू इनेबल सर्विस, इनेबल मीन्स क्या होता है, सिस्टम ctl इनेबल httpd। अगर मैं अपना सर्वर शट डाउन भी करती हूँ या फिर इन केस मेरा लैपटॉप बंद हो जाता है किसी इशू की वजह से, तो ये सर्विस बाय डिफॉल्ट रन होगी अगर सिस्टम ctl स्टार्ट है और इनेबल भी है तो। इफ इनेबल नहीं करते हैं तो इन केस हमारा लैपटॉप शट डाउन हो जाता है या कुछ हो जाता है तो सर्विस बंद पड़ जाएगी। अगर हमारी एप्लीकेशन हमें ऑलरेडी रन चाहिए तो हमें इनेबल करना पड़ता है httpd। ओके, सिस्टम ctl इनेबल, हाँ सेम। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेप awksed? ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछते हैं इंटरव्यू में। सर्च की हम लोग कीवर्ड्स कैसे सर्च करेंगे, प्रॉपर प्रॉपर मीन्स स्पेसिफिक वर्ड। एक फाइल में वर्ड है कि ट्रबल शूट वर्ड है और एक लिनक्स वर्ड है, तो पर्टिकुलर कीवर्ड्स कितनी बार लिखा है या फिर कितनी बार रिपीटेड आया है, वो सर्च करते हैं बाय यूजिंग grep कमांड। Grep search lines by pattern. Grep is used to search a keyword or a pattern in a file. And next is awk column based processing or a reporting. It shows scd find, replace and text edits in a stream. Delete, how we delete files from temporary folder. There is 19 directories in any server, so there is a /tmp folder, particular folder where all the temporary files stored. So if we want to delete all the temporary files, we can just rm-rf/tmp and /star. It means this star shows deleting all files. How to troubleshoot Linux issues? We can troubleshoot, first of all understand the issue, then check system health, verify disk space, inspect processes and services, review logs, check networks, verify permissions, fix the root cause and test again by using this systemctl start or state, by using this command status, systemctl status and the service name. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू, ये बहुत बार पूछते हैं, ये 4 क्वेश्चंस बहुत बार पूछते हैं। हाउ डू यू चेक द फर्स्ट 10 लाइन्स ऑफ अ फाइल इन लिनक्स? बाय यूजिंग हेड कमांड we can check files or top 10 lines I want to check in a particular file, so I would be using this command head -10 or a file name. How do you check the last 10 lines of file in Linux? We can use tel -10 and file name. How do you find files larger than 100 MB in Linux? By using find command, we can find out the particular command is find dot, means present working directory. This dot indicates present working directory, PWD. Okay. Find dot -type f -size space plus 100 m. Okay, m for MB. Okay, next question, how do you find files smaller than 100 MB in Linux? सेम कमांड है, बस इसको प्लस में से माइनस कर देना है। और एरर कोड्स भी पूछते हैं। ओके, लास्ट टॉपिक। ओके, व्हाट डज HTTP स्टेटस कोड 400 मीन्स? 400 means it shows bad request, the request is invalid or wrong, means we are proper not configured HTTPS service, that time we get this error.
What does HTTP status code 403 indicate? The server understood the request but access denied, means there is a permission issue. What is meaning of HTTP status code 404? 404 means not found, the request page or resource does not, means we are misconfigured here path. जो भी स्लैश जहाँ पे भी टैग करते हैं कौन से लोकेशन पे क्या होना चाहिए, स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इस पर्टिकुलर फाइल में भी एरर हो सकता है. सो दैट टाइम वी गेट दिस एरर, वी नीड टू add file path proper. What does 303C other mean? 303 means the client is redirect to another URL. Means हमने ये इसका लोड किसी और URL पे भेज दिया है. Means forward traffic forward कर दिया. What does HTTPS status code 50 means? Gateway timeout. The server did not receive a response in time from the upstream servers. Network connectivity issue, gateway timeout. I hope guys मैंने अच्छे से समझाया है. If you like this video, I'm grateful for that and thank you for watching.